गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पेविंग द फ्लोर्स। पेविंग द फ्लोर्स। पेव मीन्स क्या होता है? पेव मीन्स होता है जैसे मान लो कोई फ्लोर है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये आपके रूम का फ्लोर है। क्या है? ये आपके रूम का फ्लोर, ठीक है। और ये आपके रूम का फ्लोर है और मुझे इस रूम के फ्लोर पर क्या लगवाने हैं? टाइल्स। जैसे ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? टाइल्स। ये मुझे क्या लगवाने हैं इस पर? फ्लोर पर टाइल्स। तो टाइल्स मैं कैसे लगवाऊंगी? टाइल्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, स्क्वायर शेप के हो सकते हैं, रेक्टेंगल शेप के हो सकते हैं, किसी भी शेप के टाइल्स हो सकते हैं। अब मुझे क्या लगवानी है? इसके टाइल्स लगवाने हैं, ठीक है। अब मैं जो टाइल्स लगवाऊंगी वो फ्लोर के एरिया पे ही तो लगवाऊंगी टाइल्स। ये फ्लोर है तो मैं इसके कॉर्नर्स में तो टाइल्स लगवाऊंगी नहीं। कहाँ लगवाऊंगी? इसके एरिया पे। इसके एरिया पे ही तो मैं लगाऊंगी, यहाँ पर ही तो मैं टाइल्स लगाऊंगी। तो इसके एरिया पे मुझे क्या लगवाने हैं? टाइल्स। अब देखिए, तो अब हम कितने टाइल्स लगवाएंगे हमें ये निकालना होता है इसमें। तो क्या दिया होता है आपको? एक टाइल की डायमेंशंस दी होती हैं कि जो एक टाइल है, या टाइल बोल सकते हैं, या हमें कोई भी स्टैम्प वगैरह कुछ भी हमें फ्लोर पर करवाना है, कुछ भी अगर हमें फ्लोर पे करवाना है, जैसे टाइल्स लगवाने हैं या फिर हमें कुछ भी ईंट वगैरह लगवानी है फ्लोर पर, है ना, ब्रिक्स वगैरह लगवानी है, तो हम उसको कैसे पता लगाएं कि इतने बड़े फ्लोर पर कितने टाइल्स या कितनी ब्रिक्स, कितनी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? इसका एरिया। तो हम इसके एरिया पे तो लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम इसकी बाउंड्री पे लगाएंगे, पेरीमीटर पे लगाएंगे। हम इसकी एरिया पे लगाएंगे। जो इसके फ्लोर का एरिया होगा उसी पे तो लगाएंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्लोर का एरिया क्या है। फ्लोर का एरिया पता होना चाहिए। और अब ये टाइल्स है तो टाइल्स ऐसे एरिया पे ही तो लगाए जाएंगे। इन टाइल्स का एरिया ही तो लगाया जाएगा। इन टाइल्स का ये एरिया ही तो लगाया जाएगा। ये इसका एरिया हो गया पहले टाइल का, ये दूसरे टाइल का एरिया हो गया, ये तीसरे टाइल का एरिया हो गया, ये चौथे टाइल का एरिया हो गया। ये सब क्या है? एरिया। और सारे टाइल इक्वल होंगे। इक्वल हम एक ही समान तो टाइल्स लगवाते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं बड़ा। तो फिर उसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं कितने बड़े लगवा रहे हैं, कितने छोटे लगवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब मान लो हमें फ्लोर को पूरे सेम टाइल्स से बनवाना है, सेम टाइल्स, ठीक है। सेम टाइल्स से हमें उसको पेव करवाना है। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऐसे हमें बहुत सारे टाइल्स लगवाने। अब हमें पता तो नहीं है कितने टाइल्स इस फ्लोर के बेस पर लगेंगे, इस फ्लोर पे लगेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। देखिए कैसे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, द डायमेंशंस ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम आर 8 मीटर बाई 6 सेंटीमीटर। 8 मीटर बाई 6 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 8 मीटर उसकी लेंथ दी है और 6 मीटर उसकी ब्रेथ दे रखी है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स? हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स मतलब जैसे ये फ्लोर हमने मान लिया, तो इसकी लेंथ है ये जो ऊपर वाली लेंथ है ये 8 मीटर है, और ये वाली जो लेंथ है ये 6 मीटर। ये जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है और लेंथ है वो 8 मीटर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इस पूरे फ्लोर पर स्क्वायर शेप के टाइल्स लगवाने हैं। जैसे आपको दिख रहे हैं ये स्क्वायर शेप के टाइल्स है, तो मुझे इस पूरे फ्लोर पर स्क्वायर शेप के क्या लगाने हैं? टाइल्स। क्या लगाने हैं? टाइल्स। स्क्वायर शेप के टाइल्स लगाने हैं, ओके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टाइल्स लगाए जाने चाहिए, कितने टाइल्स हमें उस फ्लोर को पूरा कवर करने के लिए, उस फ्लोर को जो आपका बेस है, जो आपके रूम का बिल्कुल बेस है, जो नीचे का फर्श है, उसको कवर करने के लिए कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। इफ द साइड ऑफ अ टाइल इज 25 सेंटीमीटर। अब जो टाइल लगवा रहे हैं उसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है उसकी साइड आपको? 25 सेंटीमीटर। मतलब हर एक टाइल की जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर है मतलब चारों साइड्स उसकी कितनी होंगी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बार हम पहले समझ लेते हैं पेविंग द फ्लोर्स क्या होता है। जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना,
तो ऐसे तो किया जाता है, जो फ्लोर है या फिर कोई भी वॉल पर हमें लगवाना है किसी भी वॉल पे, तो उस वॉल को पूरा कवर अप करने के लिए, उस वॉल को पूरा कवर अप करने के लिए हम टाइल्स लगाते हैं। अब तो टाइल्स लगाते हैं तो इसके लिए हम कैसे, उसका फॉर्मूला होता है एक एरिया कि कितने टाइल्स ज़रूरी होंगे, तो उसको हम निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का एरिया और फ्लोर का एरिया, अगर हम एक टाइल के एरिया से फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है पेविंग। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना कि इसमें भी ये क्या है, ये मान लो जैसे हमने मान लिया ये क्या है, पूरा फ्लोर है। ठीक है, ये पूरा फ्लोर है। अब इस फ्लोर को कवर अप करने के लिए यहाँ पर ये पास 2, 3, 4 ये टाइल्स लगाए गए ना। अब हमें कैसे पता चला कि हमें 4 टाइल्स लगाने हैं, एग्जैक्ट हम कैसे बताएं, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइल्स बराबर इक्वल एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ओके, जैसे ऐसे भी लगाए जाते हैं। अब ये एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हर एक टाइल है वो सेम हो, ये नहीं कि कोई बड़ा टाइल है, कोई छोटा टाइल है, कोई अलग टाइल है, कोई अलग, सब टाइल सेम होंगे तभी तो उनका एरिया, तभी तो एक ही टाइल के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी हमें। हम बता सकते हैं कि उस साइड का जो टाइल है या उस लेंथ का जो साइड है या उस शेप का जो क्या है आपका टाइल है, उस शेप का सेम उस शेप के टाइल कितने उसमें लग सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे करेंगे। लेंथ कितनी दे रखी है फ्लोर की, हमने देखा कि जो हम टाइल्स लगवाएंगे वो इसके एरिया पे तो लगाएंगे, इसके एरिया को ही तो कवर करना है हमें, तो हमें पहले इसका क्या पता होना चाहिए, एरिया। ये जो हमारा फ्लोर है हमें उस फ्लोर का क्या पता होना चाहिए, पूरा एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, अब देखो आप यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर आप मीटर में निकाल रहे हैं तो हर एक चीज़ फिर मीटर में होनी चाहिए, अगर आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो फिर हर एक चीज़ सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना होगा, लेंथ ऑफ फ्लोर कितनी दे रखी है, 8 मीटर, तो मीटर को आप किस में चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर में। किस में चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर में। तो 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 100, 10 इंटू 10। तो इस तरीके से हम पहले क्या निकाल लेंगे, फ्लोर का एरिया। फ्लोर का एरिया कितना आया, इतना। ठीक है, मतलब इस पूरे फ्लोर का एरिया आ गया, कितना आया इस पूरे फ्लोर का एरिया, 4,80,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब मुझे इसमें क्या लगवाने हैं, टाइल्स, और टाइल्स कौन से शेप के हैं, स्क्वायर शेप के। किस शेप के हैं टाइल्स, स्क्वायर शेप के। तो स्क्वायर शेप की जब टाइल्स हैं तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर शेप की टाइल्स है, आपको हर एक टाइल का एरिया भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि कितने टाइल लगाए जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल, जो हम स्क्वायर टाइल लगवा रहे हैं उसका एरिया कितना होगा, 25 इंटू 25 मीन्स 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड। एक फॉर्मूला क्या होता है कि हम पहले फ्लोर का एरिया निकालते हैं, फिर हम एक स्क्वायर टाइल का एरिया निकालते हैं, और क्या करते हैं, एक स्क्वायर टाइल के एरिया से फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। जो भी हम स्क्वायर टाइल लगवा रहे हैं या स्टैम्प लगवा रहे हैं, जो भी हम फ्लोर पे लगवा रहे हैं उसका एरिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको फिर, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 625, आंसर क्या आ जाएगा, 768। आई बात समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल 2, 750 टाइल्स ईच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, आर यूज टू पेव द कॉरिडोर। तो कॉरिडोर को हमें, कॉरिडोर पे क्या लगवाने हैं, टाइल्स लगवाने हैं। ठीक है,
उस पूरे कॉरिडोर को कवर अप करना है किससे? टाइल्स से। और उस पूरे कॉरिडोर को कवर करने के लिए कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ी है? 750 टाइल्स की। कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ी है? 750 टाइल्स की। और जो हर एक टाइल है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 6 सेंटीमीटर वाइड है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब है कि लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है और 6 सेंटीमीटर वाइड का मतलब है कि ब्रेथ उसकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? एरिया, कि आखिर उस टाइल का एरिया कितना है। क्योंकि 750 टाइल्स का अगर हम, जैसे ये है हमारा, अब मान लो ये कॉरिडोर है, उस पूरे कॉरिडोर को कवर करने के लिए हमने सपोज कर लिया 750 टाइल्स की ज़रूरत पड़ी। उस कॉरिडोर को कवर अप करने के लिए 750 टाइल्स की ज़रूरत पड़ी। अब जो 750 टाइल्स लगाए गए वो उस पूरे कॉरिडोर के एरिया पे तो लगाए गए, इस सरफेस पे ही तो लगाए गए ना, इस एरिया पे तो लगाए गए। तो अगर मुझे पता चल जाए कि पूरे 750 टाइल्स का एरिया क्या है तो मैं उस कॉरिडोर के एरिया को बता सकती हूँ, क्योंकि पूरे 750 टाइल्स उस पूरे कॉरिडोर के एरिया पे लगाए गए हैं ना, एरिया पे लगाए गए हैं। तो इस पूरे का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं इन सारे टाइल्स का एरिया निकाल लूँ, क्योंकि लगाए किस पे गए हैं? टाइल्स कॉरिडोर पे। तो जितनी जगह सारे टाइल्स घेरेंगे उतना टोटल किसका होगा? पूरे कॉरिडोर का एरिया। तो हम पहले निकालेंगे 1 टाइल का एरिया। 1 टाइल का एरिया कैसे निकालेंगे? 10 × 6, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, आंसर क्या आया? 60 सेंटीमीटर। अब एक टाइल का एरिया पता चल गया तो 750 टाइल्स का एरिया निकाल लेंगे। 750 टाइल्स का एरिया कितना होगा? 60 × 750, ठीक है, 45000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे कॉरिडोर पे इतना एरिया ये सारे टाइल्स घेर रहे हैं। और पे मतलब होता है पूरा ढक देना। तो जो एरिया ऑफ कॉरिडोर होगा वो किसके बराबर होगा? इन सारे टाइल्स के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ कॉरिडोर कितना हो जाएगा? 45000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो आज आपको अभी मैंने 2 एग्जाम्पल सिखाए, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। तो आज आपको पहले एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ही करने हैं।